ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम गिनती करते हैं और गिनती करते करते गलती होती है तो हम क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और फिर से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 9 बोल दिया तो फिर हम लोग फिर से 1 2 3 पर आ जाएंगे। गलती हुई तो सुधारना ही है। गलती हुई तो सुधारना है। गलती हो रही है और गलती को हम वैसा ही रखें तो वो गलत है। सब कुछ गलत हो जाएगा। जीवन भी हमारा अमूल्य है। कुछ गलत हो रहा है तो सही वक्त पर उसमें सुधार लाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं, गोबर का कीड़ा वो गोबर में रहता है और उसको उसके लिए कोई पछतावा नहीं होता। उसकी दुर्गंध भी वो सहन कर लेता है, कोई शिकवा गिला नहीं, मस्त रहता है। बाहर ही रंग बिरंगे पतंगे उड़ते रहते हैं, फूलों की खुशबू ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन गोबर का कीड़ा अपनी मस्ती में मस्त है। उसको नहीं लगता है कि मैं भी इस तरह उड़ूं, मैं भी फूलों की खुशबू लूं, मैं भी दुर्गंध से बाहर आऊं। उसे नहीं लगता है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ऐसे कई मनुष्य हैं जो भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट व्यवहार करते रहते हैं और इसके कारण उनके जीवन में सुख शांति नहीं। उनको अशांत रहना पड़ता है। गोबर की कीड़े की तरह बदबू में रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो क्या करना है, उससे बाहर निकलने का उसको बहुत सारे मौके मिलने के बाद भी वो वैसा का वैसा रहता है। वो अपना चिंतन नहीं छोड़ेगा, वो अपने बुराई नहीं छोड़ेगा, वो दूसरों का खराब करने का नहीं छोड़ेगा, वो बेईमानी नहीं छोड़ेगा। इससे उसको दुख मिल रहा है, इससे वो सुखी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है चलो यही ठीक है। करो लोगों को परेशान, मजा आ रहा है। करो ना उसका खराब, मजा आ रहा है। बिगाड़ो अच्छे काम, मजा आ रहा है। करो परेशान, मजा आ रहा है। सोचो गंदा गंदा, गंदा सोचते में मजा आ रहा है। करो बेईमानी से पैसा कमाओ, इकट्ठे करो, लेकिन उसको कभी ये नहीं लगता है कि अभी मुझे इससे बाहर निकलना है।
मुझे इससे बाहर निकलना है, उसे कभी नहीं लगता। और वो वैसा का वैसा ही रहता है, उस कीड़े की तरह। हम लोगों को इससे बाहर आना है। और हमारी जो मानसिक उच्चता है, उच्च मानसिकता, ये हमको हमारे अंदर प्रकट करनी चाहिए। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 4 बातें कही है। एक है समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी और चौथा बहादुरी। ये हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम मानसिक स्तर से नीचे है, और जैसा हमारा मानसिक स्तर गिरेगा, हमारा जीवन का स्तर भी गिरेगा। फिर वो जीवन में मजा नहीं। खुद तो कुछ नहीं कर सकता, औरों को क्या वो सही मार्ग दिखाएगा। बेचारा लाचार, हीन, दीन, गिरा हुआ, रोता हुआ, भीख मांगता हुआ ऐसा इंसान अपने लिए क्या करेगा, घर वालों के लिए क्या करेगा, धर्म और संस्कृति की रक्षा भी वो क्या करेगा। इसलिए अपना मानसिक स्तर बढ़ाना चाहिए। जीवन में इन 4 चीजों को लाना है। समझदारी को लाना है, ईमानदारी को लाना है, जिम्मेदारी को लाना है और बहादुरी को लाना है। जागरूक हो जाओ और देखो ये तुम्हारे जीवन में कितना है। उस कीड़े की तरह मत बनो, जैसे हो वैसा चलता है। सेटिस्फाइड पिग, संतोषी डुक्कर तो गंगी में भी चैन से सोता है, जैसे राजा लोग महल में सोते हैं। लेकिन फिर भी एक जीने में फर्क होता है। जीना वो है जो खुद भी सुख पाए, परमात्मा की दी हुई सारी चीजें एंजॉय करे और दूसरों को भी सुख दे, सुख बांटे। वो जीवन है। वैसा जीवन हमको जीना है। तो सबसे पहले समझदारी। आदमी समझदार होना चाहिए। समझ के भी ना समझ बन जाए, कुछ समझ में ही नहीं आता, जब भी करता है तो उल्टा सुल्टा करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि समझदारी का एक सीधा अर्थ ये ले लो कि आज जो तुम भी कोई चीज देख रहे हो उसके बारे में एक दूर दृष्टि रखो, इसका परिणाम कल क्या आएगा। एक सीधा एग्जाम्पल, कोई पानी पूरी गोलगप्पे खा रहा है, 5 खाया, स्वाद आया, अच्छा लगा, हाजमा ठीक हुआ, मजा आ गया। लेकिन अगर वो 50 खा जाएगा तो यकीनन जुलाब होगा, एसिडिटी होगा, उल्टी होगा, परेशानी होगी। तो उसकी समझदारी कहाँ गई। समझदारी इतनी है कि कितना खाना है। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसका परिणाम आगे क्या आएगा, यह समझदारी होनी चाहिए। कोई भी काम कितना करना है उसकी समझदारी होनी चाहिए। मुझे कितना बोलना है उसकी भी समझदारी होनी चाहिए। मुझे कितना अभिमान करके सामने वाले लोगों को मूर्ख बनाना है, ये भी समझदारी होनी चाहिए। कितना लोगों को गिराना है, अपमानित करना है, ये सारी चीजें आज तो तुम कर रहे हो अपमानित,
आज तो तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, लेकिन कल क्या होने वाला है इसके बारे में तो पता नहीं। आज तुम शेर हो, कल वो बनेगा। इसलिए कभी भी सही आदमी को अगर तुम परेशान कर रहे हो तो नहीं करना है। अगर बेईमानी से पैसा कमा रहे हो, नहीं कमाने हैं। अगर अच्छे लोगों को परेशान करना है, नहीं करना है। अगर मुझे असंयमित खाना खाता हूँ तो नहीं खाना है। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा बक बक करता हूँ तो मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे समझदारी होनी चाहिए कि आज जो मैं कर रहा हूँ कल उसका परिणाम क्या होगा। एक्शन को रिएक्शन होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो पूरी समझदारी होनी चाहिए कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे व्यवहार करूं, मैं धन की प्राप्ति किस तरह से करूं, मैं भोजन की प्राप्ति किस तरह करूं, मैं रिश्ते नाते कैसे निभाऊं, मैं प्रभु कार्य कैसे करूं, है ना। ये सब में समझदारी होनी चाहिए। उल्टा सुल्टा बेसमझ होके ना समझे के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारी मानसिकता दिखाती है। करो, सोच समझ के करो, क्योंकि आज आपने जो बोल दिया उस शब्दों के आप गुलाम बन गए, और जो शब्द नहीं बोले आप उसके मालिक है। उसी तरह व्यवहार, गलत व्यवहार कर लिया, खत्म हो गई कहानी। रिश्ते में एक दरार आ गई, कच्चा धागा टूटा, उसकी गांठ बन गई तो वो गांठ बन गई। समझदार आदमी है कि उस कच्चे धागे को तोड़ेगा ही नहीं। समझदार आदमी वही है जो अपनी जबान से गंदे शब्द बोलेगा ही नहीं। तो ये समझदारी होनी चाहिए। इसके बाद ईमानदारी। ये जो जीवन है ये पूरा ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी की दुनिया हमेशा दुखदाई होती है। बेईमानी से कमाए हुए धन, रिश्ते नाते मिलते नहीं मिलते हैं तो टिकते नहीं टिकते हैं तो तकलीफ देते हैं। दूर रहो उससे। कोई कितना भी मूर्ख बनाए, आपको गलत रास्ते दिखाए, आप हमेशा ईमानदारी का रास्ता पकड़ो। आपको मालूम है कि बेईमान आदमी भी अपना नौकर ईमानदार चाहेगा। बेईमान मालिक नौकर ईमानदार चाहेगा। बेईमान पति पत्नी को ईमानदारी से रहने वाली पसंद करेगा। यह ऐसा दुनिया है। हमेशा ईमानदार। बिजनेस करो, धंधा करो। जितने भी बड़े बड़े अच्छे लोग जो धंधा करते हैं वो ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है कि आप बेईमानी करोगे तो कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेईमान कर सकते हो। ऐसा होता है। कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए बेईमान बना सकते हो, और सभी को भी आप बेईमान नहीं बना सकते। और समझो बनाया भी तो भी वो कुछ समय के लिए। सभी को सभी समय के लिए, हमेशा के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते। मैंने कितने आदमी देखे हैं कि शुरू में तो मूर्ख बना लेता है दूसरों को, बाद में लोगों को मालूम बनता है कि ये तो बेईमान आदमी है, इसमें तो ईमानदारी नहीं, तो लोग उसे छूटते रहते हैं। फिर वे नए नए लोग बनाने शुरू कर देते हैं, जो उनको एक तरीका आ गया है। लेकिन ये भी कैसा होता है, कुछ समय के लिए। तो आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन किसी को भी सभी को सभी समय के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते।
और ईमानदारी में जो सुख है, ईमानदारी में जो आनंद है, ईमानदारी में जो मजा है, उसकी बात क्या कहना। इसलिए जीवन हमारा ईमानदारी से गुजरना चाहिए। और उसके बाद जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम करो जिम्मेदारी से करो, कोई भी काम। और जिम्मेदारी से करते हो मतलब आप सही काम करोगे तो आपको मजा आएगी जिम्मेदारी निभाने की। गलत काम किसी ने आपको दे दिया, झूठा काम दे दिया, तो वहां पे आपकी न ईमानदारी काम आएगी और न जिम्मेदारी का मतलब है। सही चीज पकड़ो, सही चीज करो और वो ईमानदारी से करो और वो जिम्मेदारी से करो। अब जिम्मेदार बनो। आपको कोई घर का कार्य है, आप जिम्मेदार होना चाहिए, आपको ही करना है, दूसरों को ट्रांसफर मत करो। डोंट पास द बकेट। आप दूसरों को पास जिम्मेदारी मत दो। यज्ञ हो रहा है, आपने जिम्मेदारी ली, आप उसको निभाओ। अगर कोई संस्कृति का, गुरुदेव का कार्य लिया है और ये कार्य ईमानदारी से लिया है, सही लिया है, पहले वो सोचो कि काम आपको जो दिया गया वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी पूर्वक करो। उसमें काटा ठैया नहीं करना है। देखते हैं होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं। आप ही को करना है, जिम्मेदारी पूर्वक करना है। और ये हर एक कार्य, ये प्रभु कार्य हो या घर कार्य हो या समाज का कार्य हो, आप जहां पर खड़े हैं आप जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खड़े हैं और आपको अपना कार्य पूरा करना है। इस तरह से चलता है। और उसके बाद आपको बहादुर बनना है, बहादुरी निभानी है। आप कायर बन के नहीं जी सकते। कायर का काम न अध्यात्म में है न जीवन में है। जब आप कायर बनते हैं तो बुरे लोगों को इच्छा होती है कि आपको दबाए, आपको परेशान करे, आपको रुलाए, आपको मारे। कमजोर कभी मत बनो, हमेशा बहादुर रहो। लोग डरने चाहिए। आपके साथ बुरा व्यवहार करने से पहले वो 10 बार सोचे। आजकल इतने दुष्ट लोग हो गए, वो ढूंढते फिरते, जहाँ कोई कमजोर दिखा, जहाँ पर कोई सज्जन दिखा, जहाँ पे कोई सहन करने वाला दिखा, तो उसको दबोच लेने की कोशिश करते हैं। और ये हर एक फील्ड में होता है। आप जहाँ नौकरी करते हैं, इवन आप घर में भी, अगर 10 मेंबर है, अगर आप धार्मिक क्षेत्र में है तो भी, आप व्यापार में है तो भी, डरपोक बने लोग डराना शुरू करेंगे। कमजोर बने लोग दबोचना शुरू करेंगे। अध्यात्म के विचार फैलाने के लिए बहादुरी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी क्रांति, अब तो हमारे पास रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड है। हमको थोड़ा सा काम करना होता है और उसमें भी किया हुआ काम के कुछ लोग हेड बन जाते हैं और इधर उधर मुस्कुरा के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सब रेडीमेड हुआ है। लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव ने ये शुरू किया तो कितना विरोध हुआ। उन्हें आमूल परिवर्तन किया। गायत्री मंत्र बोलने के लिए लोग डरते थे, आज उन्होंने विश्वव्यापी आंदोलन कर दिया। मथुरा में जहाँ पे चौबे और इनकी जो करतूतें थी, कितना कुछ उनको सहन करना पड़ा।
उनके ऊपर आक्रमण भी हुआ। उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता की बातें ऐसी क्लियर, स्पष्ट करके दी कि लोग हिल गए। लोगों ने परेशान किया, अकेले थे, तब कोई साथ में नहीं थे। धीरे धीरे कारवां बनता गया, धीरे धीरे लोग आते गए। उन्होंने शुरुआत तो अकेले की। तो ये बहादुरी थी कि आज गायत्री परिवार में करोड़ों लोग हैं। तो तुम भी और हम भी बहादुर बने। समाज में जो अनीति है, समाज में जो कुछ गलत चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। इसका मतलब अपन झगड़ा नहीं करना है, मारामारी नहीं करना है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना है। बोलना है, गलत को सही कैसे बोलना। हाँ जी वाला मामला अध्यात्म में नहीं चलता है। और ऐसे बहुत से बकरे और भेड़ बहुत घूमते रहते हैं। हाँ जी वाले नहीं चलेगा। जो सत्य है उसका सहारा देना है। जो हमारे तेजस्वी विचार है वो लोगों तक पहुंचाने हैं। जो गुरुदेव ने कहा, जो कुछ भी बातें कही है, उनको लोगों तक पहुंचाना है। लोग कहेंगे तुमको किसने अधिकार दिया? कहने दो, तुमको तो सत्य बात कहनी है। जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो कहो लोगों से, लोगों के विचार बदलो। लोगों को बोलो आप ऐसा सोचो, आप सकारात्मक सोचो, आप दिव्य बातें सोचो और आपका जीवन बदलेगा। लोग कहेंगे नहीं, तुमको सोचने का अधिकार किसने दिया? ये हमारा नौकर है, हमारे नौकरों को अलग सोच मत बताओ। इधर काम करने आए हम उनको पगार देते हैं, उसकी सोच जैसी है वैसी रहने दो। उनकी सोच क्या करवा देते हैं? मालिक भगवान है, हम मालिक के गुलाम हैं, वो जो कहे हम करेंगे। सोच को निकालो। अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसी बातें एकदम सिंपल शब्दों में कहो। हम बदलेगा, युग बदलेगा। लोगों को बदलने की जगह पे अपना बदलाव। आई एम रेडी टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। लोगों को बदलने के लिए तैयार करो करो। और इसके लिए बहादुरी चाहिए। लोगों को नहीं अच्छा लगता। एक बार हम एक कारखाने में गए और वहाँ लोगों का शाम को इकट्ठा किया और मैंने उनको कहा तो मालिक नाराज हो गए। उन्होंने बोला खबरदार आज के बाद हमारे एरिया में आप आए तो हमारे नौकरों को भड़काओ मत, और नौकर की तरह रहने दो, गुलाम की तरह रहने दो, उनकी टूटी हुई सीट पे बैठने दो, उनको बचा हुआ खाना खाने दो, आप उनके विचार को मत बदलो। तब बहादुरी की जरूरत पड़ती है। आपको जाना है, बार बार जाना है, उनके विचार बदलने हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष बनाना है। हमारे जो ऋषियों ने आसमान से, हिमालय से जो विचारधारा दी, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भाई मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं लाचार, दीन, हीन, गरीब कोई भी नहीं हूँ। ये विचारधारा दे रहे। आदमी को उठाओ, उस कीड़े को जगाओ, उसको बोल चल उठ पतंगे की तरह, जा फूलों की खुशबू ले, उनके रंगों को देख, सुंदर हवा को तू ले। ये देना है। और इसलिए ये सामान्य नहीं है। लोगों को नहीं अच्छा लगता, सही बातें लोगों को नहीं अच्छी लगती, अब लोग आपके पीछे पड़ेंगे। बहादुर बनो, बहादुर बनो, बी अ ब्रेव, और आप इसको फैलाओ। आपको इसको करना है। और तभी तुम्हारा जो मानसिक स्तर है, ये मानसिक स्तर ऊंचा आएगा। ये मानसिक स्तर ऊंचा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग नहीं समझते, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। एक ऑफिस में दो दोस्त बात कर रहे थे, तो
वो उसकी प्रशंसा कर रहा था। एक आदमी बैठा हुआ था सामने, तो उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो बहुत मिलनसार था, वो लोगों को मदद करता था, वो कोई बीमार पड़ा तो उसकी दवा लेके देता था। तो उसने ऐसा कहा कि ही इज ए सोशल पर्सन। फिर कहा उसने ही इज ए सोशल एनिमल। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो आदमी गांव से आया था और उसने सुना कि ये मेरे को एनिमल कह रहा है, ये मुझे एनिमल कह रहा है, मेरे को जानवर कह रहा है। तो वहां से वो एकदम गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में बोला, तू क्या बोला है मेरे बारे में, मेरे को क्या जानवर बोल रहा है, मेरे को तू पशु बोल रहा है। उसने बोला, अरे ऐसा नहीं, मैं तुझे, तू सोशल एनिमल बोला या नहीं? उसने बोला, मैं बोला, लेकिन कुछ नहीं। उसने सीधा राइटिंग में कंप्लेन कर दिया, ही सेज आई एम एनिमल। लेबर ऑफिसर ने कुछ भी नहीं सुना। उसने बोला, ऐसा कहा? बोला, है इधर आ, तूने इसको एनिमल बोला? बोला, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं ऐसा वैसा नहीं, एनिमल शब्द का प्रयोग किया। अब सोशल एनिमल में एनिमल तो आया। तो उसने बोला, मैं हाँ लिख राइट डाउन यस, और उसको पनिशमेंट दे दिया। अब सोशल एनिमल एक प्रशंसा का गुण बताया, लेकिन क्योंकि वो नासमझ था, उसने उसको एनिमल, और उसका जो बॉस था वो इतना बिजी था कि उसको और कुछ समय नहीं था। उसने बोला, एनिमल बोला या नहीं, यस और नो, जैसे कोर्ट कचहरी में होता है, सर यस और नो, मतलब को भाड़ में जाने दो, ऐसा बोलते हैं। उसने बोला, यस आई सेड एनिमल। उसने ये नहीं कहा कि सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का अर्थ पूरा बदल जाता है, और उसको पनिशमेंट मिला। ये क्या है? ये अगर हमारी एक गैर जिम्मेदारी से, नासमझी से अगर हम जीवन को जिएंगे तो क्या होने वाला है? इससे हमको बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। तो हमको जीवन जीते समय हमारी मानसिकता को उच्च करना है, और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। क्योंकि इनको पूरा ध्यान में रखना है, एक एक के बारे में सोचना है और जीवन में उतारना है। तुम्हारी मानसिकता ऊंची होनी चाहिए। अब एवरेज आदमी बन के नहीं जीना है, जैसा चलता है वैसा नहीं जीना है। जीवन को धारदार और तेजस्वी बनाना है। इसलिए ये 4 गुणों को लाओ, तुम्हारी मानसिक स्तर को ऊंचा बढ़ाओ और तुम शानदार आदमी बन के जियो। आज के लिए बस इतना ही।